हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन जो कि हम जब भी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी फेस एंड दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। एंड दिस इज़ द हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। जनरली दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड। सो वाई दिस क्वेश्चन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? Because there are several reasons behind this. The most frequently asked question in an interview, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में. इट क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन, ये हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर्स एंड इट कैन मेक और ब्रेक आवर चांसेस ऑफ सक्सेस. कई बार यही ऐसा क्वेश्चन होता है जो इतना वाइटल होता है जिससे या तो हम सेलेक्ट हो जाते हैं या रिजेक्ट हो जाते हैं. The rest of the interview is guided by the perceptions formed from the answer of the interviewee. और जो बाकी का इंटरव्यू है जनरली ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है और इसके बेसिस पे जो इंटरव्यूअर्स हैं वो अपने माइंड में हमारे बारे में कुछ परसेप्शन फॉर्म करते हैं, कुछ थिंकिंग फॉर्म करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी या हमारी सोच कैसी है या हम जॉब के लिए अप्रोप्रिएट हैं या नहीं. इसलिए जो उसके बाद का इंटरव्यू है जनरली ये कहीं ना कहीं एक गाइडेड फोर्स होती है कि उसके बाद का इंटरव्यू हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करता है. वेयर डू वी गो रॉन्ग? अब हम ज़्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में? देयर आर सेवरल मिस्टेक्स दैट वी मेक. फर्स्ट हो सकती है मोस्ट इंटरव्यूज प्रोग्रेस विद देयर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट फ्रॉम स्कूल टू वर्क प्लेस. हम में से काफ़ी लोग जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में अपने स्कूल के बारे में बताने लगते हैं, अपनी स्कूलिंग 10th 12th, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड देन टू जॉब विच वी हैव ऑलरेडी डन. तो हम इसी में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ना कि हम अपनी खुद की स्किल्स पे फोकस करते हैं. The second mistake that we may make is some candidates delve into the depth of every achievement, incident or experience appropriate for coffee table small talk. हम में से कुछ जब इंटरव्यू में अपीयर करते हैं तो हम अपनी सभी अचीवमेंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने लगते हैं. लाइक वी हैव वॉन द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, आई हैव बीन द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, या कुछ ऐसे क्रिटिकल इंसिडेंट्स और एक्सपीरियंस हमारे हों जो कि ज़्यादातर इनफॉर्मल नेचर के होते हैं और कहीं ना कहीं वो कॉफ़ी टेबल टॉक के लिए अप्रोप्रिएट हैं, इनफॉर्मल टॉक्स के लिए अप्रोप्रिएट हैं, ना कि फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जहां हम इस जॉब को लेना चाहते हैं. द इंटरव्यू रिमेन्स अनसेटिस्फाइड. सो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ गिविंग सच एन आंसर? जो इंटरव्यूअर है उसको हमारी इंसाइट्स नहीं मिलती हैं, ही डजंट नो मच अबाउट अस एंड ही फील्स कि कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है. सो समटाइम्स इट मे क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द इंटरव्यूअर. सो लेट्स सी हाउ टू टैकल विद दिस इशू. अब हम इसे टैकल कैसे करें, हम इसको फेस कैसे करें? तो बेसिकली वी शुड नो दैट द इंटरव्यूअर, द पर्सन हु इज़ टेकिंग द इंटरव्यू, ही वॉन्ट्स टू नो 3 थिंग्स अबाउट अस. फर्स्ट वन इज़ योर स्किल सेट्स, देन योर क्वालिफिकेशंस एंड देन योर गोल्स. हमारी स्किल सेट्स क्या हैं, सेट ऑफ स्किल्स क्या हैं? स्किल्स हमारी की एबिलिटीज़, एक्सपर्टीज़ एरियाज़ होती हैं जिनमें हम एक्सपर्ट होते हैं, या जो हमारा कोर एरिया होता है. लाइक यू माइट हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल और लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल. सो दिस इज़ योर कोर इम्पोर्टेंस. देन द क्वालिफिकेशन, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? लाइक अगर हमारी क्वालिफिकेशन अप्रोप्रिएट ही नहीं है जॉब के लिए, देन इट माइट बी सो दैट वी डू नॉट हैव द डेप्थ नॉलेज अबाउट द जॉब. Like if we are applying for a technical job and we do not have any degree or diploma in BTech or the related subjects, then it might be so that we are not being considered as the appropriate choice. तो हमारी क्वालिफिकेशन भी जॉब के रिलेटेड होनी चाहिए. उसके बाद हमारे खुद के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो क्या हैं? अगर हमारे गोल्स हैं, लाइक सम ऑफ अस ट्राई टू से कि माई गोल इज़ टू बिकम गुड एम्प्लॉय और टू गिव सक्सेसफुल वेंचर्स इन द कंपनी. तो इस टाइप के जो वेग स्टेटमेंट हैं जो कि हमारी क्लैरिटी को शो नहीं करते हैं, तो दीज क्रिएट नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर. सो ट्राई टू बी स्पेसिफिक टू द पॉइंट. आपके गोल क्या हैं, आप कंपनी को क्या डिलीवर करना चाहते हैं, एंड आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कंपनी में किस तरीके से देखना चाहते हैं, व्हाट इज़ योर करियर अपॉर्चुनिटी चार्ट. तो आपको ये सब स्पेसिफिक होकर आंसर देने चाहिए.
तो ये तीनों जो एस्पेक्ट हैं, दीज शुड मैच विद द रिक्वायर्ड स्किल सेट्स, विद द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी एंड विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चीज़ जो हैं, इनका आंसर जो हम देते हैं, इट शुड मैच विद द स्किल जो कि हम जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें चाहिए, विद द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी जिसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, एंड द गोल्स ऑफ द कंपनी, और उस कंपनी के गोल क्या हैं, वेदर इट इज़ लाइक customer specific company, it is private company, it is public limited, what is the goal of the organization, to be number one in any segment or the area, whether it is an MNC company or a domestic company. So these things have to be seen before answering the question. So there are certain suggestions about the do's, हमें क्या करना चाहिए while answering the questions. We should be precise and concise, try to remain to the point, try to remain very clear and to the point, एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू डू। तो जो भी आंसर है, आप क्या बनना चाहते हैं, या अपनी जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसको हमें बहुत ही स्पेसिफिक वे में एक्सप्लेन करना चाहिए। देन क्रिएट एन ईगरनेस इन द इंटरव्यूअर टू नो मोर अबाउट यू। वी शुड ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट, हमें इतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं एक्सप्लेन करना चाहिए कि इंटरव्यूअर के पास कुछ पूछने के लिए ही ना हो एंड ही शुड फील डिसइंटरेस्टेड अमंग अस, ऐसा नहीं होना चाहिए। Then do the appropriate background research on the organization, its area of specialization, its goals and the past achievement. जब भी इंटरव्यू के लिए फेस करें तो एप्रोप्रिएट रिसर्च करके जाएं कंपनी के बारे में, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, मार्केट क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, कंपनी के गोल्स क्या हैं और कंपनी की अचीवमेंट्स क्या हैं, और फर्दर कंपनी क्या करना चाहती है। देन कोरिलेट हाउ योर क्वालिफिकेशन and experience could help the company, and then you need to correlate how your qualification, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो कंपनी को कैसे हेल्प आउट कर सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ थिंग दैट इंटरव्यूअर वॉन्ट्स टू नो। देन स्पेसिफाई दैट योर सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी म्यूचुअली बेनिफिटेड। अब दोनों का बेनिफिट कब होता है, व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक एज एन एम्प्लॉय we expect a good salary package, good career growth, appropriate training, development। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन से हमें इन तरीके से बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बेनिफिट दे सकते हैं, हम अपनी लॉयल्टी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, अपना क्वालिटेटिव वर्क, अपना स्किल, सो दीज थिंग्स वी कैन गिव एज इनपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट की ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड। देन एनालाइज द इंटर रिलेटेड फेसियट्स ऑफ द जॉब एंड पुट देम डाउन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम जिस जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके को रिलेटेड जॉब्स भी होते हैं, लाइक अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई कर रहे हैं देन वी शुड अंडरस्टैंड दैट मैन्युफैक्चरिंग के बाद सेलिंग होगी और मैन्युफैक्चरिंग से पहले कहीं ना कहीं आइडिया जनरेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है। तो दिस काइंड ऑफ रिलेटेड जॉब्स वी शुड नो, कि हमें उसके रिलेटेड जॉब्स की भी जानकारी होनी चाहिए, और एक जॉब में जो डिफरेंट टास्क होते हैं हमें उनकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Then highlight why the interviewer must choose you amongst the other candidates. Yes, because there are so many people who are applying for the interview. Now why the interviewer should take you? Just because you have certain things जो कि बाकियों में नहीं है, and that is your key skill, या आपकी abilities, या आपकी core skills जो कि बाकी candidates में नहीं है। Now how to do this? Achieve this by placing your core skills on focus. So always focus on your core skills और आप उन्हें explain करें। Choose the right words, right facial expressions and right body language। हमेशा जब इंटरव्यू में अपीयर हूँ, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है या वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो सेलेक्ट appropriate words which define in a best way. Try to have a good facial expression and appropriate body posture, and your body language also should be पॉजिटिव। एंड आई वुड सजेस्ट इसके लिए ट्राई टू डू अ रिहर्सल बिफोर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। हमेशा 5-6 टाइम आप इसी क्वेश्चन की रिहर्सल करें इन अ स्टैंड इन फ्रंट of a mirror, and then answer the question and carefully look at your facial expressions. What kind of expressions you are giving while answering the question? What kind of body language? आपके facial expressions कैसे हैं? Do you look like a nervous person or a person who do not have the confidence? What kind of body language you are depicting? Whether it is positive, it shows you are hesitated to answer. तो ऐसी चीज़ों की आप पहले से रिहर्सल करें. Add in between tidbits of your interest and goal.
जब इसका आप आंसर दें तो इन बिटवीन आप अपने इंटरेस्ट एंड गोल्स डिफाइन कर सकते हैं. अगेन इट शुड बी कंसिडर्ड दैट दे शुड बी रिलेटेड टू द जॉब दैट यू हैव अप्लाइड. गिव एन इंसाइट इनटू योर पर्सनैलिटी. अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में आप आंसर दें. व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू हैव, हाउ यू आर गोइंग टू बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. लाइक योर पर्सनैलिटी ट्रेट कुड बी कि आप टीम में काम करना चाहते हैं, यू लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल, यू आर नॉट अ कमांडिंग काइंड ऑफ पीपल, यू लाइक टू गेट इन टू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी जॉब. तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड के बारे में डिस्क्राइब करें. Showcase your ability to work in teams and your leadership skills. Very much important because आपको टीम में काम करना आना चाहिए. आप किसी लीडर को फॉलो करें, आप में क्वालिटीज़ होनी चाहिए. और अगर आप खुद एक लीडर बने तब भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने फॉलोवर्स को कैसे मोटिवेट करें, कैसे आप पार्टिसिपेटिव स्टाइल में उनसे काम करवाएं और उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करें along with achieving the goals. The things that you should avoid is be extremely introverted. Don't be so introverted और shy कि आप आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं. Don't get too far-fetched. जो relevant point है आप उसे ही explain करें. Don't indulge in presenting misleading facts. Don't mislead the interviewer with the facts which are not correct, because जो आपका interview ले रहे हैं they are very much experienced people who have vast knowledge than you. इसलिए misleading information या facts ना दें. And things that you should remember are, first one is always remain polite. This applies in our personal life as well as for the job we are applying. हमेशा polite रहें. आप पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं and try to choose appropriate words for the answer. Always bear a pleasant smile because smile is a curve that makes all things straight. Then you should have humility coupled with confidence and focus, and they can do magic. Always be humiliative. Don't feel inferior or superior. Try to be modest, try to have confidence on you, and try to focus on your core skills and always have positive attitude. So I think I have shared good thoughts with you. So if you like this video, please subscribe, like and share to my channel, and always comment on the new topics that you would like me to share with. Thank you so much for watching the video.